हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमने एफ एक्सेलरेशन को हम एफ से डिनोट करते हैं। ये मान लिया कि हमारा एक्सेलरेशन है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ले ली। अच्छा, अब देखो अगर हमें एक्सेलरेशन लिखना हो तो हम क्या कर सकते, इसी तरह से लिखेंगे ना, डी ओमेगा बाई डी टी। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही होता है, ठीक है। तो ओमेगा अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को तो क्या आता है, ओमेगा इक्वल्स टू एफ टी प्लस सी वन। इनिशियली जब टाइम टी ज़ीरो था तो हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा नोट। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट, उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह आएगा ओमेगा नोट, ये ज़ीरो, तो सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा नोट। उसको हमने वापस यहाँ पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, विच इज़ सिमिलर टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और एफ टी कह सकते हैं ना, ठीक है। अब आगे देखो, डी थीटा बाई डी टी, इसको हमने क्या किया, ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख लिया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको फिर से इंटीग्रेट किया तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा नॉट टी प्लस एफ तो एज इट इज़, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से जब हमारे पास टी ज़ीरो था तब थीटा भी ज़ीरो होगा, मतलब एंगल भी हमारा ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो पुट करो। यहाँ पे जब हमने थीटा को ज़ीरो पुट किया, टी को ज़ीरो पुट किया तो सी टू की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। तो इस सी टू की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करो, थीटा क्या आ गया, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, विच इज़ सिमिलर टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू, नहीं सॉरी, टी की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन एफ। उसको जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास सॉल्व करके ये बन जाएगा। और ये किसके सिमिलर है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। मतलब एंगुलर मोशन में भी क्या होता है, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन सेम होती है जैसी हमारी लीनियर मोशन में होती हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, इसके डायग्राम में कुछ इशू है। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी आर गिवन बाय एक्स एंड वाई, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी। आपको एक्स दिया है, आपको वाई दी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, या कहें कि डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता क्या है, ये होता है ना, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये फाइंड करने के लिए पहले डी एक्स बाई डी टी निकालना पड़ेगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी टी और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आप उनको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, विच कम्स टू बी कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा हो तो मतलब आपको एंगल बताना है कि थीटा क्या था, तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। पाथ के लिए भी आप क्या है, मतलब कंप्लीट अगर पाथ बताना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका थीटा बता सकते हो, ठीक है, कि एंगल क्या है उसका, वो निकाल लोगे तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। A particle is moving with the constant velocity parallel to axis of y। अब देखो वेलोसिटी के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक dx बाई डी टी और एक dy बाई डी टी। ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस, ये होता है पैरेलल टू y एक्सिस। अब उसने क्या बोला है, जो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल जो है वो कांस्टेंट है, तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो
एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डी एक्स बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई। तो डी वाई बाई डी टी को हमने लैम्डा वन के इक्वल मान लिया, कोई भी कांस्टेंट लेट करना था हमने लैम्डा वन लेट कर लिया, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा टू वाई। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हो और बता सकते हो कि आपका जो एक्चुअल क्या कर्व, उस कर्व की इक्वेशन क्या थी या किस तरह का कर्व था जिस पे वो पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, छोड़नी है तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है।